चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया
कम कलंकिड भी अपालदौ जैन परू ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरे हंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही वास्तव में धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? योग सार जैसी पर्याय, योग सार यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपनी आत्मा में प्रकट होगी। कब होगी? जब आप अपनी आत्मा का ज्ञान करोगे, अपने आत्मा का श्रद्धान करोगे, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराओगे, तो धर्म की पर्याय प्रकट होगी। समझ आया? अनादिकाल से हमारे आत्मा की पर्याय में अधर्म रूपी पर्याय चल रही है, अपवित्र रूप पर्याय चल रही है। हमें मूर आगदेश के परिणाम क्या है? अपवित्र दशा है। समझ में आया? और अपवित्र दशा के पीछे अपना भगवान आत्मा परम पवित्र पड़ा हुआ है। समझ में आया भैया? और उस अपवित्र दशा का नाश करने के लिए पंच परमेष्टि कहते हैं कि अपना आत्मा जो परम पवित्र है उसको जन्माणी माता के द्वारा उसका ज्ञान करो। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो कि अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल शरीर से भिन्न है। समझ में आया भैया? सदा काल 8 कर्मों से भी भिन्न है। सदा काल मूर आगदेश के परिणाम जो भाव कर्म उससे भी भिन्न है। देखो चित्र के अंदर दिखाया गया है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। वो हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। डॉक्टर साहब, रूपी वस्तु है ना, उसे तो शास्त्र के द्वारा लक्षण के द्वारा पहचान लिया जाता है। एक नया ज्ञान नेत्र का उत्पत्ति होगी। वस्तु स्वरूप का जब सच्चा ज्ञान होता है ज्ञान की पर्याय में, समझ में आया? तब वह आत्मा, तब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव शरीर आदिक अंदर में होने वाले कर्मादिक
और रागादिक परिणतियों से भी विमुख होता हुआ वह आप शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ती है, उसे भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया भैया? और वही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। देखिएगा यहाँ पर आज अपन 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग ही यही है कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। डॉक्टर साहब, हेडिंग क्या है? बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये धर्म कोई अलग चीज है, अंतर की चीज है। कहाँ है? अंदर में, पर्याय में, परिणामों में होगा। समझ में आया भैया? बाह्य में क्रिया में क्या दिखता है आपको? शरीर की क्रिया दिखती है। क्या दिखती है? इस ज्ञान से आप बाहर में क्या देखते हो? शरीर की क्रिया। तो शरीर की क्रिया में धर्म कहाँ से आ गया? भगवान भगवान ने कहा एक समय में संसारी जीवों को 3 क्रियाएं होती हैं। एक शरीर की क्रिया हो रही है, और एक राग की क्रिया आत्मा में होती है, और एक होगी जानने की क्रिया। डॉक्टर साहब, 3 क्रियाएं प्रत्येक संसारी जीवों को हर समय हो रही हैं। शरीर की क्रिया जुदी है, अंदर में राग के परिणाम जुदे हैं, और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु वह क्रिया एक अलग है, जानने की क्रिया। बोलो हाँ या ना भैया? समझ में आया? निर्णय करना पड़ेगा। बिना निर्णय किए हुए आत्मा में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होगी। ये सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा। अनादिकाल से हमारी ज्ञान की पर्याय में भूल चल रही है, क्योंकि शरीर की क्रिया को ही हम अपनी क्रिया माने बैठे हुए हैं। अरे भगवान ने 2 चीजें भिन्न भिन्न बताई हैं कि नहीं बताई हैं? एक शरीर ये जड़ है, और शरीर को जानने वाली एक जानने वाली अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है। तो दोनों जुदी जुदी है ना भगवान? दोनों की क्रियाएं जुदी जुदी होंगी कि नहीं होंगी? डॉक्टर साहब, जैसे आप हमसे भिन्न हैं, भिन्न है ना? तो आपके आपके सब चीजें आपकी अलग होंगी, हमारी अलग चीजें होंगी। इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? सब अलग अलग है ना, तो सबके अलग अलग परिणमन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो। हैं? ऐसे ही आत्म वस्तु अरूपी चैतन्य भगवान आत्मा है। समझ में आए? ये शरीर जुदा है। अरे शरीर का नष्ट होने पर क्या आत्मा नष्ट हो जाता है क्या? हो जाता है क्या? आपने कभी ऐसा देखा है क्या? शरीर के नष्ट होने पर का आत्मा का अस्तित्व का नष्ट हो जाता है क्या? दोनों जुदी जुदी चीजें हैं ना भगवान। हैं? उसे तो भेद ज्ञानियों को समझ में आ गया। क्या है? जिनकी होनार अच्छी होती है उन्हें ये बातें समझ में आती है। माँ जनवाणी माता की बातें अमृत के समान लगती हैं। जो भव्य जीव होते हैं, जिनकी होनार अच्छी होती है। समझ में आया भैया? जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। ऐसे ही अंदर में ये शरीर और आत्मा हुआ, ऐसे ही आत्मा के अंदर जो परिणामों में देखिए, आप चित्र में देखिए ब्लू कलर दिखाया है। विरागादिक परिणतियां हर समय जुदी जुदी हो रही हैं। देखिए आप, सुबह से लेके शाम तक कितने परिणाम आपकी होती हैं, कितनी इच्छाएं हुई, आगे चली गई कि नहीं चली गई? कौन सी इच्छा आपके साथ में रही? जैसे बाहर में शरीर का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हर समय, ऐसे ही अंदर जो एक आत्म वस्तु है अरूपी है, राग भी अरूपी है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। हर समय इच्छाएं बदल रही है कि नहीं बदल रही है? घर पे कुछ और इच्छाएं थी, यहाँ पे कुछ और इच्छाएं हो रही हैं। यहाँ जनवाणी सुनने की इच्छा हो रही है। क्या हो रही है? आपको सुनने की इच्छा हो रही है, हमको समझाने की इच्छा हो रही है। बराबर आई? और फिर इसके पीछे जानने वाला है कि नहीं है? बोलो। है? बोलो भैया। वो कब वो नष्ट हो जाता है क्या? माधुरी, यही निर्णय करना पड़ेगा। 3 चीजें जुदी जुदी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हैं? इसमें कोई शंका है मैं क्या? शरीर का काम शरीर में हो रहा है। समझ में आए? इच्छाएं अपनी जुदी हो रही हैं, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है। सभी संसारी जीवों में होती हैं। डॉक्टर साहब, अब आप पहचानिए कि आपकी चीज कौन सी है।
शरीर की क्रिया अलग। ये ऐसा धर्म है जे, समझिए अनंत काल हो गया, हमने कहा इसमें बाहरी क्रिया कोई धर्म मान के बैठ गया। ये द्रव हमने इसमें इसमें चढ़ा दी, तुमने चढ़ा दी कि तुम जानने वाले हो, बोलो भगवान तुम कौन हो, और माने क्या बैठे हुए हो। ये भाइयों को निरंतर टेंशन रहता है नहीं किचन में जाके, किस बात का रहता है, भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाए इसी का होता है, अज्ञानता का है। डॉक्टर साहब, हमको आपको भी समझ में आया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्या करना है बोलो। तुम शरीर के काम कर सकते हो क्या, निर्णय कर लो भगवान। भगवान कहते वो तो जुदी चीज है, जैसे शरीर जुदी चीज है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां जुदी हैं। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु जुदी है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में प्रकट होता है, पहले ज्ञान सच्चा प्रकट करो। आचार्य कुंदकुंद देव ने जो वैसे ही लिख दिया संवर अधिकार में, क्यों भैया, आचार्य कुंदकुंद देव ने संवर अधिकार में लिखा कि डॉक्टर साहब, जिसे हमेशा अपन याद करते हैं, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म और न कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। फिर दो गाथाएं हो गई, दो गाथाएं। मम्मी कितनी, दो गाथाएं होंगी। तीसरी गाथा में क्या कहा, ऐसा अविपरीत, अविपरीत का मतलब सच्चा, क्या कैसा सच्चा ज्ञान, क्या कि उपयोग उपयोग में, उपयोग वाली क्रिया अलग हो रही है। क्रोधादिक जो इच्छाएं हर नाना प्रकार, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जैसी कसाय के परिणाम, वे कसाय कसाय में है, कसाय में आत्मा नहीं है, आत्मा में कसाय नहीं है भगवान। ऐसे ही कर्म कर्म में है, समझ गए, शरीर शरीर में है, शरीर में उपयोग नहीं है, उपयोग में आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, आठ कर्म नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। तीसरे नंबर की कहा था उन्होंने कह दिया, ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शोधात्मा करे। क्या करे बोलो, धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो भैया आप ही बता दो। धर्म समझते हो, धर्म यानी बीतराग रूप परिणति, धर्म यानी अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट हो। अभी हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय, आश्रव तत्व जमा हुआ है, क्या डॉक्टर साहब, उसे हमें भगाना है। भगाना क्यों भगाना है, क्यों भगाना आश्रव को, क्योंकि वो हमारी शत्रु है। शत्रु क्यों है, क्योंकि उसी के वशीभूत होकर हम 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। किनके कारण से कर रहे हो, 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा आत्मा किसके वशीभूत होकर परिभ्रमण कर रहा है, किसकी संगति करे बैठा है, डॉक्टर साहब हैं, किससे दोस्ती कर रही है। पहले तो इस शरीर से दोस्ती करें बैठे, काय से दोस्ती करें बैठे कि मैं लड़का हूं मैं लड़की। भगवान कहते अरे भाई थोड़ा ज्ञान तो करो, तुम तो चेतनेश्वर रूपी आत्म वस्तु हो, ऐसा कैसे करते हो। एक जगत में तुम ही तो एक समझदार व्यक्ति हो और तुम ही बेवकूफ हो रहे हो। बोलो अरिहंत परमात्मा ने समझदार किसे कहा है, जीव द्रव को कहा है कि पुद्गल द्रव को कहा है कि धर्म द्रव को कहा है कि अधर्म द्रव को कहा है कि आकाश द्रव को क्या है, काल द्रव को कहा। भगवान ने 6 वस्तुएं बताई हैं, जाति अपेक्षा 6 वस्तुएं इस जगत में है, उसमें समझदार कौन है।
अरे कौन है समझदार? 6 द्रव्यों में समझदार कौन है? और तुम कौन हो? और भाई बेवकूफ हो रहा है क्या कहा? कौन बेवकूफ हो रहा हुआ है डॉक्टर साहब? देखो तो बेवकूफी तो है, ये शरीर को अपना माने बैठा हुआ है। अरे तू तो अविनाशी वस्तु है भगवान, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसे पहचानिए, उसमें अपनापन लाइए। ये शरीर तो जड़ है। क्या है शरीर? क्या है? गुरुदेव श्री कहते शमशान की राख है। क्या है? बोल, है कि नहीं है? मिट्टी है कि नहीं है? हैं? क्यों भाई? ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन, माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहां सुख का खजाना रे। कहाँ है सुख का खजाना? अरे अपने घर में ही पड़ा हुआ है। जैसे किसी झोंपड़ पट्टी में बैठने वाला व्यक्ति को पता ही नहीं है कि 10 फीट नीचे तो भाई साहब हीरे जवाहरात की खदान पड़ी हुई है। उसे कौन जानता है? समझदार होता वो जानता है। अरे भिखारी है ना जहाँ बैठा हुआ है ना, वहाँ हीरे जवाहरात की जो है ना, भंडार पड़े हुए हैं। 10 फीट नीचे चला जाए देख के। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं, जगत में आनंद वाली वस्तु, सुख शांति वाली वस्तु तो इस शरीर के अंदर है, राग के पीछे है। समझ में आया भैया? ये कहते हैं। तो भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ डॉक्टर साहब। जब जीव को अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, समझ में आया, शरीर की क्रिया जुदी चीदी जुदी चीज है, राग की क्रिया जुदी हो रही है और ज्ञान की क्रिया जुदी हो रही है। अब तुम अपनापन किस में दोगे? बोलो भगवान। किसको अपना मानोगे? 3 चीजें जुदी पक्की हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है तो उनका निर्णय करो, शास्त्र के द्वारा निर्णय करो। माँ जनवाणी माता में पुकार पुकार कर कहती है, शरीर की क्रिया जुदी हो रही है। ये कौन बोलने की क्रिया कौन की हो रही है? कौन बोल रहा है? बोलो भैया, कौन बोलता है? पंडित जी साहब आप ही बोले, हम बोल रहे हैं? क्यों भैया? डॉक्टर साहब, अब ये पता ही नहीं लोक की व्यवस्था। ये पूरे लोक आकाश से बरगना भरी पड़ी हुई है, और अज्ञानी जीव क्या माने बैठा है कि मैं बोलने वाला हूं। ये बरगना स्वयं भाषा बरगना रूप परिणमित हो रही है डॉक्टर साहब। क्या ज्ञान के नेत्र खुल गए ना ज्ञानी के? समझ में आया? शरीर की क्रिया का, बोलने की क्रिया का, मन वचन का की क्रिया का वो जानता है, इनका मैं करने धरने वाला नहीं हूं। अरे मैं राग की क्रिया का भी करने वाला नहीं हूं भगवान। अगर हमें अपनी आत्मा में निराकुलता रूपी धर्म प्रकट करना है, वीतराग रूपी धर्म उत्पन्न करना है, ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसीलिए यह कहते हैं बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है भगवान। डॉक्टर साहब, हमें क्या दिखता है चक्षु इंद्री से? बोलो। बाहर की क्रिया दिखती हैं, और अंदर का तो आप भेद ज्ञान ज्योति जलाओगे, उपयोग को अंदर ले जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हमारे अंदर देखो, पंच इंद्री की विषय वासना वाली इच्छाएं होती हैं। कौन सी? डॉक्टर साहब, स्पर्श इंद्री के विषय भोगने वाली इच्छाएं, रसना इंद्री के भोगने वाली इच्छाएं, अंदर जाने पड़े ना भगवान, देखने पड़े ना, होती है कि नहीं होती है। ज्ञानी तो लक्षण के द्वारा बताते हैं ना। क्या ये हो रही है कि नहीं हो रही है? पंच इंद्री के विषय भोगने वाली इच्छाएं, ये सब पाप रूप परिणाम है। कैसे हैं? अरे बोलो हाँ या ना। घबराना नहीं, ज्ञान करोगे मार्ग खुल जाएगा।
निर्णय कर लो बस। ऐसे ही हमारी आत्मा में भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, रात्रि भोजन नहीं करने के, क्या अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे सब शुभ भाव हैं। एक कसाई की तीव्रता लिए परिणाम अशुभ भाव है, और एक कसाई की मंदता लिए शुभ भाव है। और उन शुभ अशुभ परिणामों से रहित भगवान चैतन्येश्वर अमूर्तिक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। जैसे आत्मा शरीर से जुदा है, ऐसे ही आत्मा अपने रागादिक परिणतियों से भी जुदी चीज है। समझ में आती है भगवान? अगर जुदी ना होती तो अर्यंत परमात्मा की पर्याय में भी रागादिक परिणतियां दिखाई देती। समझ में आया भैया? तो उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में उन रागादिक परिणतियों का कैसे अभाव किया? है तो वे भी आत्मा। तो कहते घबराओ मत, धर्म समझो, धर्म किसे कहते हैं समझ में आए? पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करिए, और फिर हमने वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अपने वर्तमान उपयोग को, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को शरीर से जुदा किया, राग से जुदा किया। समझ में आया भैया? और एक समय की जो पर्याय हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, उससे भी हमने अपने उपयोग को हटा दिया। अंदर जो भगवान आत्मा रूपी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वहां पे हमने उसकी दृष्टि दी, हमने उसका आश्रय लिया। क्या किया? क्या कहते हैं अरिहंत परमात्मा? हमने क्या किया? पहले हम आप जैसे ही थे, आपके साथ में ही खेलते थे, आपको पता नहीं है, पर हम कह रहे हैं ना, बेला अमृत भरा, वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। कौन से साथी जागे संजय भैया? जितने भी सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय बैठे हैं ना, सब अपने साथी थे। विश्वास रखो, माँ जनवाणी माता कह रही है। समझ में आया भैया? हम तुम्हारे साथ में खूब खेलते थे। समझ में आया डॉक्टर साहब? और माँ जनवाणी माता के पास आए और हमें सच्चा हमने ज्ञान किया। समझ में आया भैया? और अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को शरीर से भी हटा दिया, राग से भी हटा दिया, और अंदर चेतन भगवान आत्मा जो रूपी चेतन आत्म वस्तु है, उसकी हमने दृष्टि की, और हमारी पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई बोलो? अरे कठिन नहीं है, सरल है भगवान। धर्म करना सरल है, कर्म करना कठिन है। डॉक्टर साहब, जो सरल था उसे हम कठिन मान के बैठ गए भगवान, और जो कठिन है, जो तुम कर नहीं सकते हो, आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है, आत्मा राग की क्रिया नहीं कर सकता है। आचार्य अमृतचंद देव ने ग्रंथ में पुकार पुकार के लिखा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना धंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहम व्यवहारणम। वितरागी संत कहते हैं भाई, उनकी बात सुनना कि नहीं सुनना, उनकी बात मानना कि नहीं मानना। अरे उनकी बात सुनने और मानने में ही हमारी भलाई है भगवान। डॉक्टर साहब, जितने सिद्ध परमात्मा हुए सब पहले संसारी थे, सब ऐसे ही थे। समझ में आए भैया? माँ जनवाणी माता के पास आए, उन्होंने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया, निर्णय किया, अपनी चीज को पहचान लिया, और आनंद ही आनंद हो गया। क्या हो गया? अरे धर्म करने से जन्म जरा मरण का अभाव होता है। धर्म करने से क्या होता है? कर्मों की सत्ताओं का नाश हो जाता है, कर्म अक्रम रूप हो जाते हैं भगवान, उसे भगवान धर्म कहते हैं। और आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। बोलो भैया? पर धर्म समझो, धर्म किसे कहा गया है?
धर्म अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने को धर्म कहा गया है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? ऐसा ना समझो कि हम कपड़ा पहने हुए हम धर्म ना कर सकते हैं। ऐसा कहोगे तो महापाप लगेगा। क्यों? त्रियंच गति के जीव भी देशव्रती हो जाते हैं। नरक में रहने वाला नार की जीव भी सम्य दृष्टि हो जाता है। समझ में आया भैया? हमारे आपके पास में ऐसी कौन सी भाई साहब दिक्कत है? कौन सी मजबूरी है? बोलो भगवान। बताना पड़े ना बताना पड़े। हम डॉक्टर साहब के पास जाएं तो बोले भाई तुम्हें काय बात की तकलीफ है? इससे बड़े बड़े रोग ठीक हो गए हैं, तुम तो छोटे से रोग में ही घबरा रहे हो। ये कोई रोग ही नहीं है तुम्हारा तो। ऐसी माँ जनवाणी कह रही है कि आत्मा की अनुभूति तो सब जगह हो सकती है, त्रियंच गति में भी हो सकती है। नरक में रहने वाले नार की जीव भी देखो कितना प्रतिकूलता है। समझ गया? पाप का उदय जरूर है, पर पाप परिणाम उनके नहीं है भगवान। पाप का उदय दुख का कारण नहीं होता है, पाप परिणाम दुख का कारण होता है। वह पाप परिणाम कौन सा है? दे जीव को एक ने बहरा तम तत्व मुदा है। क्या है भगवान? डॉक्टर साहब कौन सा पाप का परिणाम है? मैं रागी हूं, मैं शरीर वाला हूं, ये पाप का परिणाम है। ये मिथ्यात वाला परिणाम है। ये मिथ्यात वाला परिणाम सभी संगी पंचेंद्री चाहे तो उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि संगी पंचेंद्री जीव ही सम्यक दर्शन का पात्र होता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव पर्याय में धर्म प्रकट नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक पुण्य पाप के परिणाम कर सकते हैं बस। क्या? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जी पुण्य पाप के परिणाम कर सकते हैं, धर्म नहीं कर सकते हैं। संगी पंचेंद्री किसी भी गति में जीव रहता हो, चाहे वह मनुष्य में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे नारकी में हो, चाहे देव में हो, सब संगी पंचेंद्री बीतराग रूपी धर्म प्रकट कर सकते हैं। समझ में आ गई भगवान? उसके लिए कपड़े उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब भाई बहुत सुंदर गाथा है ये आगे जो आने वाली गाथा है, क्योंकि सारी दुनिया जो है बाह्य क्रिया में धर्म माने बैठी हुई है। क्या है? देख लो आप जितने महाव्रती है ना, समझ में 28 मूल गुण का पता ठिकाना नहीं, अपने आप महाव्रती माने बैठे हैं आप। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं डॉक्टर साहब, आगम के अनुसार बात कर रहा हूं। आगम के अनुसार अगर 28 मूल गुण का अगर पालन करते हैं तो मैंने कूट कूट नमस्कार करते उनको भी, भले ही उनकी पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ है। क्या? भले ही उनकी आत्मा की पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन बाहर से आगम के अनुसार 28 मूल गुण का पालन करते हैं, तो एक बार नहीं मैं करोड़ों बार उनको नमस्कार करता हूं। इसीलिए यहाँ इस बात को लिखा हुआ है कि बाहरी क्रिया को धर्म माने बैठा हुआ है। बाहरी क्रिया तो अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, पुण्य अलग, पुण्य पाप अलग चीज है। बोलो है कि नहीं? तीन चीजें डॉक्टर साहब। अरे तीन चीजें अलग अलग है कि नहीं है? शरीर की क्रिया बाहर की क्रिया है कि नहीं है? बोलो। अंदर में राग की क्रिया है वो अलग चीज है कि नहीं है? पुण्य पाप के परिणाम अलग है कि नहीं है? और वहीं जानने देखने वाली की क्रिया हो रही वो अलग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो तीनों अलग अलग हैं कि नहीं है? बोलो। सारी दुनिया किसको धर्म माने बैठी हुई है? आज आपने यहाँ पर चार पूजा कर ली या मंदिर में ज्यादा समय दिया तो दुनिया क्या कहेगी आपको? भैया संजय भैया, मम्मी क्या कहेगी? बोलो। अरे भाई साहब आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, चाहे परिणाम कहीं भी जा रहे हो नहीं आई समझ में? ये बहुत कठोर बात आने वाली है। परिणाम कहीं भी जा रहे हो, परिणामों से ही सब कुछ होता है, बाहर की शरीर की क्रिया से कुछ भी नहीं होता है।
क्या भगवान? बाहर की शरीर की क्रिया से ना तो संसार है और ना मुक्ति होती है। आत्मा के परिणामों से ही संसार है और आत्मा के परिणामों में ही मुक्ति होगी। समझ में आ गया भैया? अंदर में हमारे जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार ही कर्मों का बंध होगा और उसी के अनुसार कर्मों की निर्जरा भी होगी। तो सब खेल कैसे है? शरीर की क्रिया से है कि परिणामों से है? इसकी तो 14वें नंबर की गाथा तो मैं बताई दी है। हे जीव, परिणामों में ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। इसीलिए तू अपने परिणामों को पहचानिए। हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी रहती है बोलो? ये शोध का भोजन करते हैं शोध का भोजन करते हैं तो शुभ भाव है। समझ में आया भैया? कोई धर्म नहीं हो गया उसमें। धर्म अलग चीज है। डॉक्टर साहब, अभक्ष खाते हैं तो पाप का परिणाम है, भक्ष पदार्थ खाता है तो शुभ परिणाम है। समझ में आया? वो अलग है। ये शरीर की क्रिया अलग है। एक को दूसरे में मिलावट क्यों करना? हम मिलावट करके देखते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? हमारी दृष्टि ही खोटी है। भगवान कहते तीनों क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं। सबको भिन्न भिन्न क्यों नहीं देखते हो आप? एक दूसरे को मिलावट का धंधा क्यों करते हो? हम अनादिकाल से मिलावट का ही तो धंधा करते चले आ रहे हैं ना। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मिलावट का धंधा? है? तुम आत्मा हो, आत्मा में शरीर मिला रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने आप को शरीर रूप देख रहे हो तो मिलावट हुई कि नहीं बोलो? वस्तु स्वरूप में मिलावट नहीं हुई है, मान्यता में ही मिलावट हुई है। क्या कहा डॉक्टर साहब? मिल गए क्या? मान ही रहे हो, मिल थोड़ू गए हैं। जैसे आपने ठंडाई बनाते समय बहुत सारी चीजें उसमें डाली, शक्कर भी डाला, पानी भी डाला है, दूध भी है उसमें, इलायची भी है, बादाम भी घिस के डाल दिए, तो सब मिल गए कि नहीं मिल गए? अरे मिल गए क्या? सब भिन्न भिन्न ही है ना। तो भिन्न को भिन्न रूप से जानने की बात की जाती है। क्या भगवान? हमें शरीर को जुदा नहीं करना है। शरीर जुदी वस्तु है, आत्मा जुदी वस्तु है, राग जुदी वस्तु है। इसका सच्चा ज्ञान करो। किसी को किसी में मिलावट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट नहीं हो रही है। तभी तो आप पढ़ते हो, निज को निज पर को पर जान। फिर आगे क्या लिखा है बोलो भैया? है? फिर दुख का नहीं देश निशान। फिर आप दुखी करके बताओ। अब तो मिलावट कर रहे हो। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, मतलब क्या? वंदना क्या समझे? अपना अंश पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में ना मिलाना का मतलब क्या? डॉक्टर साहब बोलो, क्या है? अपना अंश पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में ना मिलाना, उसका भाव क्या समझते हो? उसका अर्थ क्या समझ में आता है? ये शरीर क्या है? नहीं, मिलाने की बात, मिलाने की बात। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना। हम क्या कर रहे हैं? हम हैं तो चरु अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा, और शरीर को अपने में मिला लिया। क्या कर लिया? मैं शरीर हूं। तो क्या हो गया ये मिलावट कहाँ हुई है? ये तुम्हारी मान्यता में हुई है, एक समय की पर्याय में हुई है। ऐसे ही आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, समझ में आया भैया? उनको अपने में मिला लिया। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं। तुम हो क्रोधी मानी वगैरह? क्या कर रहे हो? मिला रहे हो। और निज को निज पर को पर जान। अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश निज में न मिलाना, उसको भगवान धर्म कहते हैं। क्या? अज्ञानी जानता नहीं धर्म क्या है। जो धर्म नहीं जानता वो कर्म भी नहीं जानता है। उदाहरण हमने दिया था ना, जैसे बच्चे से कहा कि बेटा जाओ मार्केट में नींबू लेके आ जाओ। पिताजी हम तो जानते नहीं नींबू कैसा होता है। हम बता रहे हैं ना बेटे, गोल गोल होता है, पीले कलर का होता है। चले जाओ सब्जी मंडी में, लेके आ जाओ, गोल गोल पीला पीला। बेचारा बच्चा चला गया।
वो लेके आ गया मौसम्बी गोल गोल पीली पीली क्या? तो बोलो वो जानता है, मौसम्बी को जानता है क्या? नींबू को जानता है क्या? अरे मौसम्बी को जानता होता तो वो मौसम्बी घर में नहीं लाता। वो नींबू समझ के ही तो मौसम्बी को लाया था ना। ना वह नींबू को जानता है, ना वह मौसम्बी को जानता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव ना तो धर्म को समझते हैं और ना कर्म को समझते हैं क्या डॉक्टर साहब? ऐसी बात है। पहले तो उन्हें धार्मिक क्रियाओं को वह धर्मात्मा माने। शरीर की क्रिया से कुछ भी नहीं होता है, समझ में आया भैया? संसार का बंधन भी अंदर परिणामों से है और मुक्ति भी परिणामों से होगी। कैसे होगी? भावों में शुद्धता होगी, भीतराग भाव की उत्पत्ति होगी, तो हमारा तुम्हारा नाम जो है मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा। समझ में आया? और भावों में वही अशुद्धता चली आ रही अनादि काल से। समझ में आया? उसमें ही अपनापन दे के बैठे हो भगवान, तो संसार मार्ग चालू है। कर्मों का बंधन परिणामों से है, कर्मों का निर्जरा परिणामों से है। शरीर की क्रिया से ना तो बंध होता है और ना निर्जरा होती है, ना मुक्ति होती है। क्या निकला भैया? शरीर की क्रिया से ना कर्मों का बंध होता है और ना आत्मा की मुक्ति होती है। अगर शरीर की के अभाव से आत्मा की मुक्ति होती हो तो भैया कितनी बार तुमने शरीर छोड़ा है बोलो? हैं? कितनी बार? यही तो करते चले आ रहे हो। कर क्या रहे हैं? एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर छोड़, मुक्ति हो गई हमारी तुम्हारी? हो गई क्या डॉक्टर साहब? शरीर की क्रिया से ना कर्मों का बंध होता है, शरीर की क्रिया से ना आत्मा की मुक्ति होती है। बहुत से लोग होते हैं ना, क्या करते हैं डॉक्टर साहब? कुछ हो गया, ऐसा कोई कांड हो गया, घर में लड़ाई झगड़े हो गए, तो फांसी लगा लेते, जहर खा लेते, आग लगा लेते, 10वीं मंजिल 50वीं मंजिल से कूद जाते हैं। तो उनकी मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो। पहले जानो मुक्ति कितने प्रकार की भगवान ने कही है, ये सब जानने पड़े यहाँ के। समझ में आया? भगवान ने मुक्ति 6 प्रकार की कही है। कितने प्रकार की? एक होती है दृष्टि मुक्ति, और एक होती है अवरत मुक्ति, और एक होती है प्रमाद मुक्ति, एक होती है कसाय मुक्ति, और एक होती है जीवन मुक्ति, और एक होती है देह मुक्ति। वो कौन सी मुक्ति कर रहा है वो डॉक्टर साहब? समस्त अज्ञानी जीव किसको मुक्ति माने? आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली डॉक्टर साहब, ठीक है, चलो लगा ली ना। अब वो आत्मा कहाँ गया होगा? बोलो कहाँ गया होगा? तो फांसी कौन लगाता है पहले ये बताओ? सुखी प्राणी लगाता है कि दुखी प्राणी लगाता है? घबराया हुआ लगाता है कि बिल्कुल जो है फ्री है वो लगाता है? तो परिणाम बाकी कैसे हो रहे हैं बोलो? बोलो। जो अंदर से संकलेश परिणाम होते हैं वे ही जीव जो है इस प्रकार के कदम उठाते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे? 2 समय में वो पानी का कीड़ा बन गया। क्या बन गया डॉक्टर साहब? अब क्या होगा? यहाँ तुम्हें बढ़िया संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय थी भगवान, और तुमने जाके तुमने क्या कर लिया अपने आत्मा के साथ में? फांसी लगा ली डॉक्टर साहब। हैं? फिर क्या 2 समय समझते हो? ये आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में असंख्या समय होते हैं। 2 समय में तो तुम कीड़ा बन गए, 2 इंद्रिय के आगे कीड़ा बन गया वहीं पे जाके। किसके साथ क्या कर रहे हो? हैं? समझ में आया भैया? तो मुक्ति 6 प्रकार की भगवान ने कही है। एक दृष्टि मुक्ति होती है, एक अवरत मुक्ति होती है, एक प्रमाद मुक्ति होती है, एक कसाय मुक्ति होती है, एक जीवन मुक्ति होती है, और एक देह मुक्ति होती है। समस्त अज्ञानी जी देह की मुक्ति को मुक्ति माने बैठे, क्या है कौन? और जो बाकी की, अरे सबका क्रम है भगवान। जैसे हम 10th में, आज के बच्चे 10th में बोर्ड की परीक्षा देते हैं, डॉक्टर साहब हमने आपने 12th की परीक्षा दी है, नहीं 11th की दी है समझ में आए?
डॉक्टर साहब, वो तो वो परीक्षा वहां तक आने के लिए क्रम है कि नहीं है? कि बच्चा पैदा हुआ 10वीं में बैठा दोगे क्या? तो ऐसे ही मुक्तियों का भी क्रम हुआ करता है। पहले दृष्टि मुक्ति होती है, सबसे पहले दृष्टि मुक्ति कही है। क्या कही है डॉक्टर साहब? पहली मुक्ति का नाम दृष्टि मुक्ति है। दृष्टि मुक्ति हुए ना ना तो कोई अवरत मुक्ति होती है, ना प्रमाद मुक्ति होती है, ना कसाय मुक्ति होती है, और ना एक भी मुक्ति नहीं होगी। समझ में आए? अब दृष्टि मुक्ति होना चाहिए। दृष्टि मुक्ति यानी जैसा वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान वैसा श्रद्धान, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में ना मिलाइए। तो कह रहे बाहरी क्रिया में धर्म नहीं है। समझ? अज्ञानी लोगों की पहचान यहीं से है। कहां से करता है? कि देखो ये हमसे बहुत बढ़िया है। कहा से बढ़िया है? कि 4-4 घंटे जो है ना मंदिर में देते हैं ना, हम तो काय समय ये तो कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम। देखो अंदर में कसाय की मंदता होगी तो पुण्य के परिणाम पुण्य कर्म बनेंगे। अंदर में कसाय परिणामों में तीव्र कसाय होगी तो पाप के परिणाम बनेंगे, पाप के परमाणु बनेंगे। और अंदर में वीतराग रूपी धर्म, ये तीनों पर्याय परिणाम आत्मा की है। किसकी है? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या है? 3 प्रकार के भगवान ने परिणाम कहे। एक अशुभ परिणाम, एक शुभ परिणाम, और एक बीतराग रूप भाव परिणाम। तो बीतराग भाव रूप परिणाम उसे धर्म कहा है। और वह बीतराग रूपी परिणाम अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, अपने आत्मा की दृष्टि पूर्वक होता है। डॉक्टर साहब, वह परिणाम समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से संबंध तोड़ता हुआ अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसके साथ संबंध जोड़ता है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। अभी बहुत कड़क बात आने वाली है इसमें, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, पहले ये बात समझ लीजिए। शरीर की क्रिया जुदी है। तो अभी अपन मान लीजिए सपोज यहाँ पर, ठीक है, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपके परिणाम हैं कसाय की मंदता लिए हैं, समझने के हैं, तो आपको पुण्य का बंध होगा। समझ में आई कि नहीं आई? और यहीं पे कहा पंडित जी साहब की परीक्षा लेनी है। क्या करनी है? बोलो क्या करनी है? नहीं आई समझ में? यहीं बैठे बैठे डॉक्टर साहब, यहीं बैठे बैठे ये पंडित जी साहब की परीक्षा लेनी है। तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? कहाँ लगी है? पर परिणति पर भाव ने रखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देख बाबू रे, जहां सुख का खजाना रे। समझ गए आप? देखो आप यहाँ बैठे बैठे पाप भी कर सकते हो। स्थान विशेष से ना तो कोई पुण्य होता है, ना पाप होता है, और ना धर्म होता है। क्या कहा डॉक्टर साहब? मंदिर में बैठ जाने से ना तो पुण्य होगा, और ना धर्म होगा, और ना पाप होगा। यहाँ बैठे बैठे आप भोग वासना के परिणाम करोगे मंदिर में बैठ के, तो पाप का बंध होगा। और यहाँ बैठे बैठे देव साथ गुरु के प्रति विनय का परिणाम होगा तो पुण्य होगा। समय और धर्म तो भगवान ने कहा कि अपना चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ोगे तो पुण्य पाप धर्म का संबंध परिणामों से है ना, शरीर की क्रिया से क्या लेना देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पर समस्त अज्ञानी जीवों की दृष्टि अनादि काल से खोटी पड़ी हुई है। बाहर की शरीर की क्रिया को देख के करते मानता है कि इसको बहुत बड़ा धर्म हो रहा है। ये बहुत बड़े भ्रम में है। भगवान ने कहा कि शरीर की क्रिया से ना तो पुण्य होता है, ना पाप होता है, और ना धर्म होता है। क्या? देखो बस पूरा करते हैं। एक सेठ जी थे ना, सामायिक में बैठे हुए थे ना, ध्यान है कि नहीं है? नियम लेके बैठे थे ना सेठ जी, है ऐसे बैठे ध्यान में डॉक्टर साहब। और जब तक ये दीपक जलता रहेगा ना, तब तक मैं हमारी सामायिक है, नियम लेके बैठा बुद्धिपूर्वक।
ऐसा नहीं है। आगे बात समझ में। वर्तमान युग का दृष्टांत दे रहा हूं आपको। सेठ जी का नाम याद हो तो बता सकते हो आप। मैंने ये मुझे याद नहीं आ रहा। बैठे यहाँ पर ध्यान में है। और जो उनकी शाम का टाइम था, तो उनकी पत्नी ने कही भाई जो है ये जरा सामायिक पे बैठे हुए हैं, तो अब जरा और तेल डाल दो उसमें। तो और तेल डाल दिया, तो दीपक और वे बार बार ऐसे ऐसे देखते थे कैसे। अरे ऐसा नियम ले लिया कि जब तक ये दीपक जलेगो तब तक के लिए हमारी सामायिक है। तो तुम्हें सामायिक में दीपक को देखने पड़े कि नहीं देखना पड़े? क्या तुमने नियम ही ऐसा लिया है कि जब तक दीपक जलेगा तभी तक सामायिक है? तो अब देखना पड़ेगा दीपक बुझा है कि नहीं बुझा है। तो तुम स्वयं अपने साथ मायाचारी का परिणाम कर रहे हो, और बाहर से लोग क्या समझेंगे, बोलो भगवान। अब उनकी बीवी बार बार तेल डाल दें उसमें, दीपक को बुझने ही नहीं दें। वो अंदर लग रही उन्हें प्यास, क्या लग रही, तो कहाँ पैदा हो गए बोलो। तो शरीर की क्रिया से पुण्य होता है कि पाप होता है कि धर्म होता है? धर्म का संबंध, पुण्य पाप का संबंध शरीर की क्रिया से है कि परिणामों से है? हमें किसको संभालना है? क्योंकि परिणाम तुम्हारी पूंजी है, परिणाम तुम्हारी चीज है। समझ में आया भैया? अपने परिणामों पे ध्यान दीजिए। आचार्य भगवंत ने ही गाथा लिख दी है क्या? 14वें नंबर की इसकी गाथा योग सार में। हे योगी, परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसलिए तू अपने परिणामों को पहचानिए। सारी दुनिया शरीर की क्रियाओं को धर्म माने बैठी है, क्या कहा? इसीलिए इस गाथा में ये लिखा है कि शरीर की क्रिया से बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। समझ में आया? इतना निर्णय करके जाइए कि जो भी कुछ है शरीर की क्रिया से ना तो पुण्य होता है, ना पाप होता है, और ना धर्म होता है। पुण्य पाप धर्म का संबंध अपने आत्मा के परिणामों से है। समझ में आया भैया? कल अपन इस गाथा प्रारंभ करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।